ये कह रहे हैं कि इन्होंने बीजेपी ने बहुत काम किया। इनसे काम पूछिए क्या काम किया, एक काम बता दीजिए। नहीं लेते रहा 6,000 में मिलता, जिनको नहीं मिलता क्या? हमको कॉलोनी मिलती, जिनको मुसलमान भाइयों को नहीं मिलता क्या? घर घर मोदी, घर घर मोदी। रायबरेली में क्या माहौल है? माहौल कांग्रेस का था किसी जमाने में, अब कांग्रेस का माहौल नहीं है, वहाँ से भाजपा का माहौल है। रायबरेली में कांग्रेस का नहीं माहौल बचा, बिल्कुल नहीं है। वहाँ से अब कोई लगातार कांग्रेस जीतती है रायबरेली, लगातार जीतती है, लेकिन अब की सोनिया अगर जीतती थी तो क्यों रायबरेली छोड़कर अब की राजस्थान चली गई? तो वहाँ से प्रियंका लड़ सकती है ना? प्रियंका लड़ेंगी तो भाजपा का भी प्रत्याशी प्रियंका गांधी को पराजित करेगा, कर देगा भाजपा का प्रत्याशी। रायबरेली में अभी भाजपा भी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया। अगर प्रियंका गांधी लड़ती हैं तो उनके विरोध में रॉबर्ट वाड्रा भी लड़ सकते हैं। नहीं, वो तो उन्हीं, वो कोई भी लड़े, लेकिन उनका विपक्ष जो भाजपा प्रत्याशी उतरेगा उनको पराजित करेगा। क्या इस बार रायबरेली भी हार जाएगी कांग्रेस? अभी तो डिसाइड ही नहीं हुआ कि कौन लड़ रहा वहाँ से। लेकिन वो कांग्रेस की परंपरागत सीट है, तो चांस तो ऐसा कम है, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सोनिया जी वहाँ लड़ रही थी तो वो तो राज्यसभा चली गई। तो अब कौन सा कैंडिडेट आता है ये सबसे मेन चीज़ है, उस पर डिपेंड करेगा। हाँ, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर प्रियंका गांधी आती है तो चांस उसी का रहेगा। लेकिन अगर भाजपा के भी प्रत्याशी, इसलिए भाजपा भी अपना प्रत्याशी नहीं उतार रही है कि पहले प्रियंका गांधी आए तो वो भी प्रत्याशी उतारेगा जो प्रियंका गांधी को पराजित करते। जब इंदिरा गांधी संसद सत्र में चुनाव हार सकती हैं तो प्रियंका गांधी क्या है? वो रायबरेली है। तो रायबरेली में इस बार फिर हवा बदली हुई है, हवा पूरी तरह से बदली हुई है। ऐसा क्यों लग रहा है? योगी का शासन है, मोदी का शासन है। अच्छा, मोदी और योगी के क्षेत्र के कारण वहाँ का विकास हो रहा है। रायबरेली सोनिया गांधी के शासनकाल में नहीं हुआ। सोनिया गांधी के शासनकाल में नहीं हुआ। सोनिया गांधी चुनाव के बाद 1-2 बार गई, बस गई नहीं, बीमारी पड़ी रहती थी। अच्छा, तो लोग जो है निराश है जी। तो मतलब माहौल बदला हुआ इस बार? माहौल के कोई देखे, जो जिसको जो पसंद है वो उस तरह का बात करता है। मान लिया कि इनको मोदी जी पसंद है तो अब दूसरे के बारे में बोलेंगे नहीं, और ऐसा होना भी चाहिए कि जिसको जो पसंद है वो अपने हिसाब से बोलता है। लेकिन कुछ एक सीट ऐसा है जिसमें मतलब कि क्लोज फाइट होता है। अब माहौल यूपी में ऐसा है कि जो पिछले बार जो 2019 में किया बीजेपी प्रदर्शन, वो उससे भी लो होगा, इतना तो श्योर है। कितना लो होगा ये कहना मुश्किल है। पहले जैसा प्रदर्शन नहीं दोहरा पा रही है। अरे नहीं, आपकी और ज्यादा है, हमारी दृष्टि में ज्यादा है आपकी वो रायबरेली की सीट। और कहाँ है अभी सपा और कांग्रेस का गठबंधन? मायावती ने भी गठबंधन करके सपा से देखा है, कितनी सीटें पाई थी। अभी सपा और मायावती का भी गठबंधन हुआ था पिछली। मायावती आरएलडी तीनों थे, कितनी सीटें पाया था पिछले इलेक्शन में। तो क्या रायबरेली में भी दिक्कत है इस बार? ये सही बोल रहे हैं। अच्छा, सही क्यों रायबरेली क्यों हार जाएगी? वो तो कांग्रेस का गढ़ है ना। हवा है तो जो अपने लिए हवा है वो गढ़ होता है। जो अपने समय पर जैसे हम हैं भूखे, हमको खाना जहाँ से मिल रहा हम उसको मानेंगे कि जो हमको उसको मानेंगे, जो कुछ नहीं करता उसको मानेंगे। जी, जैसे कि जो मायावती जी का बोला गया है, तो मायावती जब गठबंधन में थी तो उसका फायदा बीजेपी को मिल रहा था। ठीक है, अभी मायावती का सेपरेट जो है गठबंधन में नहीं है, उसका जो सेपरेट कैंडिडेट है, तो मायावती का वोट बैंक जो है वो फिक्स है। वो कोई भी हो, उसका वोट बैंक जितना परसेंटेज है वो 1-2% इधर उधर हो सकता है, बाकी वो जब तक जीवित है उसको कोई इधर उधर नहीं कर सकता। अभी क्या होगा, जब वो सेपरेट लड़ेगी तो जो अगर वो गठबंधन में होती तो मान लिया उसके सीट पे है तो उसका वोट बैंक मिल रहा है उसको, अगर उसके सीट पे नहीं है तो वहाँ पे क्या होता है, उसका जो वोट बैंक है वो बीजेपी को भी वोट करता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इस बार जो गणित ऐसा हो गया है कि मायावती के अलग लड़ने से, मायावती के लड़ने की वजह से बीजेपी को नुकसान है। नहीं, कोई नुकसान नहीं है। मायावती के कारण से सपा का भी नुकसान है, कांग्रेस का भी नुकसान है, भाजपा का भी नुकसान, दोनों नुकसान। अब यहाँ आप पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में गठबंधन कर रखा है, तो तुम सोचते हो भाजपा का नुकसान है? इनके गठबंधन से कोई नुकसान नहीं है। जो भाजपा को वोट मिलनी है एक तरफ वो मिलेगी, और ये गठबंधन टूट के सब भाजपा की तरफ झुक जाएंगे। और अभी संदीप दीक्षित देखा है आपने, मीडिया वाले हैं, तो दूसरे में चल रहे हैं, राजकुमार चौहान विरोध में चल रहे हैं, तो ये किसकी तरफ जाएंगे? भाजपा की तरफ मुड़ेगी ये वोट है। क्या रायबरेली में भी स्थिति इस बार कमजोर है कांग्रेस की? बिल्कुल जी। अच्छा, पूरे भारत में मेरा मानना तो ये रहेगा।
नहीं, रायबरेली में क्या लगता है? रायबरेली तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की परंपरागत सीट है, वहाँ तो जीत जाएगी। तो काम नहीं किया ना ऐसा उन्होंने जो जीत जाएगी। मोदी ने काम किया तो मोदी जीतेगी। अब ये भाई रायबरेली से है। दिनेश प्रताप सिंह हमारे से 1 किलोमीटर दूर, हमारे यहाँ से 1 किलोमीटर दूर MLC जिला पंचायत अध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह। हम रायबरेली ग्राम पिड़वी सरगही का रहने वाला हूँ। हमारा नाम सी मोहन सिंह है। तो भाई वो कांग्रेस का तो वहाँ बिल्कुल जड़ है। जड़ है, लेकिन जड़ खत्म हो गई। जब कोई विकास कार्य नहीं कर रहे हैं तो जड़ कहाँ से रह जाएगी जी। जब कोई विकास कार्य नहीं सोनिया जी ने किया, विकास कुछ तो किया होगा, इतने साल से वहाँ पर MP है वो। अरे थोड़ा बहुत तो किया, थोड़ा बहुत। अब ये नहीं कह सकते एकदम नहीं किया, लेकिन जिस तरह बीजेपी कर रहे हैं उस तरह तो विकास काम नहीं किया, विकास कार्य नहीं किया तो उनको कैसे वोट देंगे। काम तो हमारे यहाँ के MLC योगी सरकार, योगी जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं। हमारे के MLC जिला पंचायत काम नहीं कर पाते। देखिए उसका एक अपना अपना परिभाषा है। अब इन्हीं से पूछ लिया कि काम क्या है, क्या होता है काम, तो भी नहीं बता पाएंगे वो। काम क्या होता है, किस काम काम होता है? अच्छा हमको काम क्या चाहिए? हमारे यहाँ की सड़कें, गांव की रोड, नाली और गलियाँ अच्छी बन रही हैं। बिल्कुल गांव में टोटी लग गई है, सीधा टोटी दबाए, नल से आज नहा रहे हैं आराम से। अब कुआं से पानी नहीं भर रहा है। और क्या चाहिए? लड़कों को पैसे मिल रहे हैं, अगर सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनको खाने की भी सुविधा है। और क्या चाहिए हमें? आप बताइए, आपका क्या कहना है? जी मुश्किल ये है तो रायबरेली में तो छोड़ो, भारत में मुश्किल है कांग्रेस आनी। क्योंकि मोदी सरकार ने इस तरीके काम किए जो आज तक ना कांग्रेस ने किए, ना उनके घर में कोई पैदा होगा करने वाला। और वैसे मैं सोचता था हाँ कांग्रेस मतलब मोदी सरकार इतनी बहुत हार जाएगी, लेकिन अब सबसे बड़ी बात है जयंत चौधरी जी आ गए हैं। आपको हराने वाला उनको है ही नहीं। क्या रायबरेली में भी इस बार कमजोर है स्थिति कांग्रेस की? ये कह रहे हैं कि रायबरेली की स्थिति भी कमजोर है। बिल्कुल कमजोर है। रायबरेली में पिछली बार भी तो हारे थे। नहीं, रायबरेली में कहाँ रहते? रायबरेली अमेठी है। रायबरेली की बताइए। 12 बजे तक पीछे थी। हैं? 12 बजे तक सोनिया गांधी 10,000 से दिनेश प्रताप सिंह से पीछे हो गई थी। जो लड़े थे वो हमारे से 1 किलोमीटर दूर के हैं, लेकिन 12 बजे तक। उसके बाद वो जीत गई किसी तरह से, इसीलिए तो छोड़ के राजस्थान चली गई। अब की दोनों सीटें हार जाएंगी, रायबरेली और अमेठी दोनों सीटें। नहीं, अमेठी से तो प्रियंका या राहुल खुद लड़ सकते हैं। अरे कोई भी लड़ ले, कोई भी लड़े, वहाँ जीतने को नहीं है कांग्रेस। रायबरेली में तो कभी हारे ही नहीं। अब की बार हार जाएंगे। अब की इतिहास बदल जाएगा। इतिहास बदल जाएगा? क्यों बदल जाएगा? बदल जाएगा क्योंकि बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया वहाँ पे। अच्छा स्मृति ईरानी ने वहाँ पे रायबरेली में और अमेठी में बहुत सारा काम किया। वहाँ पे अपना घर बना लिया। मूचाहार विधायक, अभी हमारे यहाँ के मूचाहार विधायक मनोज पांडे ने, सपा के विधायक थे, उनको अखिलेश यादव ने रोक दिया, तुमको अयोध्या जी नहीं जाना है। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं मानूंगा। अयोध्या जी पद को त्याग दिया और अयोध्या जी पूरे परिवार से जाके भगवान राम के दर्शन किया। मनोज पांडे मूचाहार विधायक। हाँ, तो समाजवादी पार्टी छोड़ दी उन्होंने। हाँ, और उनका बहुत बड़ा प्रभाव रायबरेली के अंदर है, मनोज पांडे जी का। आप बताइए, क्या नाम है आपका? आसान भाई, आप बताइए, इस बार तो रायबरेली में भी स्थिति खराब बताई जा रही है। ये कह रहे हैं कि इन्होंने बीजेपी ने बहुत काम किया। इनसे काम पूछिए क्या काम किया, एक काम बता दीजिए। एक काम बता दो। क्या काम? बीजेपी ने एक काम कैसा किया? एक काम कैसा किया? हमारे यहाँ की गलियां सारी बन रही हैं, बच्चों को पैसे मिल रहा, हमको हर 6,000 रुपए मिल रहे हैं। और क्या काम करेंगे? आपको मिल रहे हैं 6,000? और क्या हमें मिल रहे हैं? ये कह रहे हैं ये काम तो केजरीवाल ने दिल्ली में भी किया है, बिजली का बिल फ्री दिया है। 5 काम और काम आपने नहीं दिया। पूछा एक काम की ये काम तो केजरीवाल ने भी किया दिल्ली में, बिजली का बिल फ्री दिया। केजरीवाल ने क्या फ्री किया? बिजली फ्री नहीं दी, बर्बाद कर दिया। बिजली फ्री नहीं क्या किया? केजरीवाल का तो नारा है बिजली पानी माफ, दिल्ली दारू पी के साफ। दिल्ली दारू पी के साफ। और क्या किया? उसने जो अच्छा, और दूसरी बात मोदी जी ने क्या, ये जो कह रहे हैं कड़ी चावल खा के स्कूलों में दे दिया, जो पढ़ाई गए ये खड़ी थे तो होगा, भंडारा दे दिए थे, खुश हो पढ़ाई की भी गए। और जो एजुकेशन है जी, मास्टरों का, हाँ कौन सा पढ़ाई का भी व्यवस्था बढ़िया चल रही है। प्राइमरी स्कूलों में जो लड़के सरकारी में पढ़ रहे हैं ना, मैडम कहती है आओ तो देखो पढ़ के, और पढ़ाई की भी बहुत ध्यान दे रही है। टीचर भी अच्छा ये अपनी जगह बिल्कुल सीखे। एक बात इन्होंने ये कही, जवाब सुनिए, आपकी आवाज आएगी, बस आपकी आवाज आएगी। मैं कह रहा हूँ इनसे पूछ ले कि ना सबका साथ सबका विकास वो क्या है, वो बता दीजिए। सबका साथ सबका विकास क्या क्या? अब इन्होंने राजस्थान में मोदी जी ने वो बयान करा है, उसमें क्या कहते हैं, उसमें मोदी जी ने कहा कि क्या कहते हैं, वो जो कि राहुल गांधी ने, उसमें मनमोहन सिंह ने, उसने जो सरकार ने कहा, कांग्रेस ने ये कहा कि इसको मुसलमानों के इनके बच्चे ज़्यादा दे देंगे, इसलिए वो बढ़ रही है बेरोजगारी। इसका ये सबका साथ सबका विकास करे, तो बिल्कुल इन्होंने सबका साथ सबका
विकास कहाँ है? सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा, कह रहे हैं मुसलमान हिंदुओं की बात कर रहे हैं। अगर हमको राशन मिलता है, मुसलमान भाइयों को राशन नहीं मिलता क्या? ये नहीं लेते राशन, 6,000 में मिलता, जिनको नहीं मिलता क्या? हमको कॉलोनी मिलती, जिनको मुसलमान भाइयों को नहीं मिलता क्या? आए अब कोई त्योहार इनकी कवाली वाली होती, हिंदू भाई नहीं जाते क्या? हमारा कोई पर्व होता जाना नहीं कि मैं मोदी जी की बात करूँ, एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ, एक नॉर्मल सी बात। देखो मैं कांग्रेस का सपोर्ट नहीं हूँ, मैंने मोदी जी को देख ली, उनकी सरकार देख ली, अब मैं एक मौका उसने दे के दूंगा कांग्रेस को, चाहे वोट खराब जाए। अब बात बताऊँ, अभी राम मंदिर बना, ठीक है, हमें खुशी है, पूरी इंडिया में जो है कहाँ से पब्लिक आई, रेलवे टिकट फ्री, ठीक है, फ्री थे, रेलवे टिकट फ्री थे, नहीं कह नहीं फ्री कह नहीं सकते, एक बार बताओ, फ्री नहीं थे, हमारे पास आए थे, फ्री नहीं थे, फ्री। दो चीजें मोदी जी ने मुसलमानों के बच्चों को देखा, उन्होंने कहा ज्यादा बच्चे वालों के, उन्होंने मुसलमानों के बच्चे नहीं बोले, ज्यादा बच्चे वाले मुसलमानों के लिए थे। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दूं, जितने बड़े बड़े हिंदुओं के नेता हैं उनके भी 10-10, 11-11 बच्चे, नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में नफरत का माहौल बन गया। नफरत का माहौल तो जी कोई किसी को नहीं बना सकते। पब्लिक के जो मीडिया है, शाम को टेलीविजन लोग देखना बंद कर दें तो अपने खुद आएगा। आज के टाइम में अगर कोई बच्चे को इंटरव्यू देना तो उसको ये नहीं पता होगा कि इंटरव्यू में उससे क्या पूछा जाएगा। उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि लालू यादव ने कल क्या, तेजस्वी यादव ने क्या कहा, मोदी ने क्या कहा, राहुल गांधी ने कहा। इंटरव्यू में सरकारी नौकरी के अंदर, प्राइवेट नौकरी में भी नहीं पूछेंगे, इंटरव्यू में तो पूछेंगे। Only one mode is corruption. करप्शन Yes. कहाँ आ गया करप्शन? दादा There. You know. आई नो करप्शन इज एवरीवेयर। Understood. व्हाट इज द सॉल्यूशन? Solution is change. What types of change you like? Like घर घर मोदी, घर घर मोदी। it is a system of Asia. ये ओनली वन मैन है जो केवल एशिया को, हिंदुस्तान का है क्या? हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा देश है। हिंदुस्तान तो उसका बाप कौन? हिंदुस्तान का बाप किसका बाप? हिंदुस्तान अपना है। अटल बिहारी के आने से पहले ऐसा लगता था हम सब बेसहारा है। बड़े बुजुर्ग आदमी हैं, उनका चलो एक्सीडेंट कुछ भी हो गया, बड़े बुजुर्ग आदमी थे। आरएसएस अपनी सिस्टम है हिंदुस्तान का, यानी बड़ी मादर। आई नो 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 दिस टाइप्स ऑफ लैंग्वेज इज नॉट एक्सेप्टेबल। स्पीकिंग यू आर ए लर्न। कोई भी इतनी बड़ी संस्था को वेंचो बोल देते, बाहर से आए हुए, अपने देश की संस्कृति है ये यहाँ पर, है ना। और मोदी इंसान नहीं है, भगवान, जस्ट लाइक शंकराचार्य।